दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी मस्जिद में दाखिल हों याद कर कर इतिकाफ की नियत जरूर कर लिया कीजिए। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जब तुम प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो तो अच्छे अंदाज बेहतरीन अल्फाज के साथ पढ़ो। तुम्हें क्या खबर, मुमकिन है यही दुरूद शरीफ बारगाहे हुजूर में पेश किया जाए। इस रिवायत में अच्छे से अच्छे अल्फाज के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। वो अच्छे अल्फाज क्या होंगे, फरमाया जब दुरूद पढ़ो तो यूं दुरूद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा जअल सलातका व रहमतका व बरकातका अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन व खातमिन नबिय्यीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज आशिकाने रसूल 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं। माशाअल्लाह। 1500वीं आई ईद मिलादुन्नबी, 1500वीं आई ईद मिलादुन्नबी। झूमो सब इस्लामी भाई, झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मिलादुन्नबी। झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मिलादुन्नबी। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। नसीब चमके फर्शियों के अर्श से चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं, झलक से जिनकी फलक रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नसीब चमकने की रात है, रुत बदलने की रात है, नूर बरसने की रात है, रहमत रब की रात है,
आज खुशियों से झूमने की रात है, आमद रहमत रब की रात है। आज वो रात है जिस रात में दुखियों के गम दूर हुए, बेआसरों को आसरा मिला, दुखी सिसकती हुई इंसानियत को गमखार नसीब हो गया। आज वो बाबरकत रात है, आज जागने की रात है, आज इबादत की रात है, आज अल्लाह पाक की खास रहमत का सवाल करने की रात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को जमा किया और जमा करने के बाद इन्हें कुछ बातें इरशाद फरमाई। ये टोटल 12 थे। फिर इनके साथ आपने 70 और जमा किए, अब ये कुल 82 हो गए। हवारी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, आपके साथी थे, तो अभी टोटल 82 हो गए। आपने इनकी जो जिम्मेदारी, जो ड्यूटी लगाई थी, वो बड़ी कमाल की थी। फरमाया हर हर शहर में जाओ, गांव गांव पहुंच जाओ, अहले शहर अहले गांव यानी गांव वालों से, शहर वालों के पास जाओ। अगर वो तुम्हारा इस्तेमाल करें, तुम्हें खाना पेश करें तो खा लो, और अगर ना दें तो शहर की गलियों, रास्तों, जो बीमार मिले, यानी इन रास्तों में, गलियों में जो बीमार मिले, इन्हें शिफा बख्शते जाओ। शहर वाले तुम्हें कबूल करें या ना करें, एक ऐलान तुमने हर शहर में जाते करना है और सबको बताना है। क्या? कद इक़्तराब मलकूत समावात, बेशक आसमानों की बादशाहत यानी सब जहानों के शहंशाह की आमद करीब आ गई है। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये किसकी शहंशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, ताता मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा। ये आज तारे ज़मी की तरफ है क्यों माया, ये आज तारे ज़मी की तरफ है क्यों माया, ये आसमान से फहम दूर क्यों नाज़िल, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद गए, आका मरहबा, ताता मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा। फरिश्ते आज क्यों धुएं मचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो धूप मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये किसकी शहंशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, ताता मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा। ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों झूमा, ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों झूमा, लबे ज़मी को लबे आसमान क्यों झूमा, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, ताता मरहबा। रिवायत में है एक मर्तबा आधी रात का वक्त था, अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
हवारियों यानी आप पर जो ईमान लाने वाले खुशनसीब हैं कि नमाज अदा की ना इनके साथ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द ये जमा हो गए। ये एक निराली रात थी, अनोखी रात थी। और ये कौन सी रात थी खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुनिए। आपने अपने हवारियों से फरमाया आज वो रात है जो मसीहा रसूल यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सालाना जश्न के तौर पर मनाई जाया करेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज हम सो जाएं, बल्कि आज हम अपने रब्बे करीम के हुजूर 100 रकअत नमाज अदा करें, अपने रब के हुजूर सजदे करें। मजीद फरमाया हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस रात में एक बड़ी नेमत अता फरमाई है। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये शहंशाह वाला की अहमद अहमद गए आका मरहबा, दाता मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा। कमाल कमाल कमाल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल की बात कर गए। यानी सैकड़ों साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज की रात की खबर दे रहे हैं कि ये रात, वो खुद फरमा रहे हैं कि आज हम सोएंगे नहीं, या तो जागने की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये रात नसीब हो चुकी है और अल्लाह की रहमत है कि बेशुमार आशिकान मिलाद आज इज्तिमाई मिलाद में यहाँ भी शरीक हैं। अपने अपने इलाकों की मसाजिद के अंदर इस वक्त आका की विलादत की खुशियों के जश्न मनाए जा रहे हैं और वहां से एक बड़ी तादाद अभी तो इज्तिमाई मिलाद में पहुंचना शुरू हो जाएगी। मगर ईसा अलैहिस्सलाम ने आज की रात की बिशारत हमें अता फरमाई और जिसका मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं। यहां एक और बात पर गौर फरमाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम महबूब रब्बे अकबर की आमद की खुशखबरी सुनाने आए थे, जो ये जानते थे कि मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ लाएंगे। जी हाँ, पारा 28 सूरह सफ की आयत नंबर 6 में जो कुछ इरशाद हुआ है दिल के कानों से सुनिए। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। और याद करो, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने फरमाया ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं। अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूं और उस अजीम रसूल की बिशारत देने वाला हूं जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की अहमद अहमद गए आका मरहबा, अरे कमाल देखिए अल्लाह पाक का ये इरशाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जो बयान किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया उसको कुरान ने बयान किया ना, कितनी खूबसूरत बातें। वो मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी
मिन बादि हिस्मुहु अहमद। आका का नाम किस अंदाज से बयान हुआ है? मुबश्शिर यानी खुशखबरी, रसूल यानी और उस अजीम रसूल की बिशारत देने वाला हूं जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। अब आप देखिए कितना वाज़े बयान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ही तशरीफ लाए हैं। और इसकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी और नाम भी बयान फरमाया। उनका नाम क्या होगा? अहमद। कुरान करीम पारा 18 सूरह सफ की आयत नंबर 6 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ अपने हवारियों से, अपने लोगों से इरशाद फरमाया, इसको कुरान करीम ने बयान फरमाया है। वो ये भी जानते थे कि उनकी विलादत मुबारक कब होगी, किस रात को वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अभी आप दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, इससे कई सौ साल पहले ऐन विलादत मुस्तफा की रात को गोया के जश्न मिलाद मुस्तफा की महफिल सजी हुई थी। ये ऐसी रात है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अल्लाह पाक की रहमत है ये रात हमें नसीब हुए। ना क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई मुख्तार आए। ना क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए। के आए इसी रोज सरकार आए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। ये मैं आपको बात बताऊं, करोड़ों मुसलमान हैं जिन्हें ये पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए। याद है ना? याद है ना? करोड़ों मुसलमान हैं जिन्हें ये पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, वो दिन कौन सा था, वो मकाम कौन सा था, और वो घड़ी कौन सी थी। ये उम्मत नहीं भूली, वो भूलेगी नहीं। ये आका की विलादत का जश्न मनाने की एक बहार है। बात समझ रहे हैं? यहां लोग कुछ अरसे के बाद बहुत कुछ भूल जाते हैं, मगर नहीं भूलते तो अपनी आका का जश्न विलादत नहीं भूलते, उसकी तारीख नहीं भूलते, उसका दिन नहीं भूलते, उस घड़ी को नहीं भूलते। जिस सुहानी घड़ी चमचाता आका जी सुहानी घड़ी चमचाता आका चाचा उस दिन रोज साथ पेला हो सलाम, उस दिल रोज साथ पे हो सलाम। तो रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। ये किसकी शहंशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा
नवा। अच्छा, बात सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ लाए, सब के सब प्यारे आका की आमद के चर्चे करते आए हैं। सब तुम्हारी खबर थे, सब तुम्हारी खबर थे, तुम हर मुब्तदा हो, तुम हर मुब्तदा। तलवाए किराम, खबर और मुब्तदा पढ़ी है नहीं पढ़ी? खबर और मुब्तदा की बहस पढ़ी है ना जी। तुम खबर, तुम और या मुअख्खर मुब्तदा का बहस है, ठीक है ना, पढ़ा है ना। तुम हर मुब्तदा, सब बिशारत की आज़ाद थे, सब बिशारत की आज़ाद थे, तुम आज़ाद का मुद्दा हो, पाक करने को वुज़ू थे, पाक करने को वुज़ू थे, तुम नमाज़े जाफ़िज़ा। समझ में आ रहे ना ये शेर? तुम नमाज़े जाफ़िज़ा हो, सब तुम्हारे दर के रस्ते, सब तुम्हारे दर के रस्ते, एक तुम राहे खुदा हो, तूरे मूसा चरखे ईसा, तूरे मूसा चरखे ईसा, क्या मूसा मेराज की याद है ना बात? ये जिक्र मेराज का यहाँ होना शुरू हो गया। तूरे मूसा चरखे ईसा, बड़ी अजमतों की बात है, मगर दना की बात ही कुछ और थी। क्या मूसा ये दना हो, मिल के खा से किबरिया हो, और कोई क्या जाने कि क्या हो, कोई क्या जाने कि क्या हो, अक्ले आलम से वरा हो, अक्ले आलम से वरा हो। आका की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आका अत्तार की आमद। बात सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक की नहीं है, बात तो आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो बातें हुई और जो वाकियात बयान हुए और जो कुछ हमने किताबों में पढ़ा है और जो आप भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो हर वक्त आका की आमद के चर्चे थे। कुरान करीम में है, अल्लाह पाक ने आलम अरवाह में, यानी इस दुनिया से पहले एक जहां, जहां रूहें होती हैं, उस जहां में सबको जमा फरमाया, जिन्हें ताज नबूवत अता फरमाना था। फिर उनसे एक वादा लिया, ये मीसाक कुरान करीम में बयान है। वो वादा क्या था? अल्लाह पाक ने इसे पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में बयान फरमाया है। फरमाया, मैं तुम सबको ताज नबूवत अता फरमाऊंगा, किताब और हिकमत अता की जाएगी। फिर सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास वो अजमत वाला रसूल तशरीफ लाएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाने वाला होगा। यानी इस दौरान जब तुम्हारी नबूवतों का दौर चल रहा होगा, तुम अपने नूरे नबूवत की रोशनियां दुनिया में फैला रहे होगे। इस दौरान अगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्नहु,
तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर जरूर उसकी मदद करना। फिर तुम्हें हमारे महबूब का कलिमा भी पढ़ना है, उनकी खिदमत भी अंजाम देनी है। क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम इला ज़ालिकुम इसरी। अल्लाह ने फरमाया, अंबिया क्या तुमने इस हुक्म का इकरार कर लिया और इस इकरार पर मेरा भारी जिम्मा ले लिया? सब नबियों ने अर्ज किया अक़ररना, हमने इकरार कर लिया। कुरान करीम में कितना अजीम शान बयान। अल्लाह करेगा हम इसको पढ़ने में कामयाब हो जाएं। आपको एक बार फिर हवाला देता हूं, सूरह आले इमरान पारा 3 आयत नंबर 81, इसको तफसील के साथ पढ़िएगा। ये आयत, इन आयत और इसका बयान तर्जुमा कंजुल इरफान और फिर तफसीर सिरातुल जिनान। इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजीद दिल में पैदा हो जाएगी। अब यहां एक सवाल है, अल्लाह पाक को तो मालूम था कि जब तक ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होंगे तब तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया में नहीं होगी। इसके बावजूद उनसे इकरार क्यों लिया गया कि तुम्हारे दौरे नबूवत के दौरान महबूब तशरीफ ले आए तो तुम्हें उन पर ईमान लाना होगा। ये बात तय थी कि उन्होंने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी में तशरीफ लाना ही नहीं था, फिर इकरार क्यों लिया गया? जवाब सुनिए, अंबिया किराम से इसलिए इकरार लिया गया था ताकि उनके दिल हर वक्त आमद मुस्तफा के लिए मुंतजिर रहे। वो हर वक्त अपनी उम्मतों को बस यही कहते रहे, बस आमद मुस्तफा करीब है, लोगों सुन लो आमद मुस्तफा करीब है। यूं हर दौर ही में आमद मुस्तफा के चर्चे होते चले आ रहे हैं। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। किसकी शहंशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा मरहबा मदनी मरहबा। खाली के कुल ए रब्बे उला, शुक्र तेरा क्यों कर हो अदा। हमको वो महबूब दिया रुतबा जिसका सबसे सिवा, क्यों खामोश हो अहले सफा। है ये वक्त मुसर्रत का, यानी आज हुए पैदा शाह हुदा महबूब खुदा। कासिम नेमत आ पहुंचे, मालिक जन्नत आ पहुंचे, वाली उम्मत आ पहुंचे, रब की रहमत आ पहुंचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फिर एक और बात जो बड़ी प्यारी लिखी गई, माशाअल्लाह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के आपने कुछ तस्करे सुने। चलिए आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात भी सुना दो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1700 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान की तरफ उठाए जाने और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के दरमियान कम और बेश 600 साल के आसपास का वक्त बयान किया जाता है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो एक पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1700 ईयर्स है, 1700 साल है। उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, सब्बिहु रब्बा तस्बीहन जदीदा। अब एक नए रंग से अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करो। सब्बिहुहु फी मजमइल अबरार, नेक लोगों के इज्तिमा सजाओ, इन इज्तिमात पे अल्लाह पाक की पाकी बयान करो।
मजीद फरमाया चाहिए कि बनी इसराइल खुशियां मनाएं, चेहरे हशाश बशाश करके खुशियों का खूब इजहार करें, इसलिए कि नूर मुस्तफा अन करीब चमकने वाला है। सुभान अल्लाह। तो आका की आमद की तो धूमधाम। खालिक कुल ऐरान-ए-उला, शुक्र तेरा क्यों कर वो अदा। खालिक कुल ऐरान-ए-उला, शुक्र तेरा क्यों कर वो अदा। हमको वो महबूब दिया, रुतबा जिसका सबसे सिवा। देखते क्या हो अहले सफा, पहुँचे महबूब खुदा। यानी वो चुके जलवानुमा, यानी वो चुके जलवानुमा। शाहे हक शाहे बदगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कासिम नेमत आ पहुँचे, मालिक जन्नत आ पहुँचे। कासिम नेमत आ पहुँचे, मालिक जन्नत आ पहुँचे। वालिए उम्मत आ पहुँचे, रब की रहमत आ पहुँचे। देखते क्या वो अहले सफा, आ पहुँचे महबूब खुदा। यानी वो चुके जलवानुमा, यानी वो चुके जलवानुमा। शाहे हक शाहे बदगा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। आबी नबी को मुबारक हो, और हलीमा ताई को। आबी नबी को मुबारक हो, और हलीमा ताई को। हमको मुबारक अब तुमको, शाह की सारी उम्मत को। देखते क्या हो अहले सफा, आ पहुँचे महबूब खुदा। यानी गो चुके जलवानुमा, यानी गो चुके जलवानुमा। शाहे हक शाहे बदहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। तो ये माशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मनाया जा रहा है। आका की विलादत से पहले 1700 साल पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हमने सुना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या बयान किया ये सुना। और आज हमारी किस्मत की मेराज के 1500वां जश्न विलादत मनाने की हमें सआदत नसीब हो रही है। अब 500वां जश्न विलादत हो या 1000वां जश्न विलादत हो, 1500वां जश्न विलादत हो या 2000 साला जश्न विलादत हो, अब दुनिया में कोई नया नबी तो पैदा होगा नहीं। क़यामत तक के लिए पूरी कायनात सिर्फ और सिर्फ 12वीं के चांद का ही नूर चमकता रहेगा। क्या खूब बयान किया, तमाम हो गई की खुशी, तमाम हो गई मीलाद औलिया की खुशी। हमेशा अब तेरी बारी है, बारहवीं तारीख, हमेशा अब तेरी बारी है, बारहवीं तारीख। और क्यों ना हो मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, आमना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, हैं
हबीबे किबरिया, सबसे आखिरी नबी, हैं शफीउल वरा, आखिरी नबी, आसियों का आसरा, एतिकाद फातिमा, है यकीन आयशा, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, अकीदा गौसे पाक का, औलिया ने भी कहा, शेख व शाब ने कहा, बच्चा बच्चा बोल उठा, हे अकीदा ए रजा, नाराए अत्तार का, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आखिरी नबी, आ गए। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक शान है कि अब आखिरी नबी है। मेराज की बात करते हुए क्या आला हज़रत लिखते हैं, इश्क रसूल का बयान हो, मिलाद पाक का बयान हो और आला हज़रत अलैहि रहमा का बयान ना हो, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही आखिर, वही बातिन, वही ज़ाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसके तरफ गए थे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसके तरफ गए थे। तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इस आयत करीमा की तफसीर खुद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई, सहाबा कराम ने भी इसकी तफसीर बयान की, ताबईन ने भी बयान की। गरज 15 सदियों के सब उलमा, मुहक्किकीन, मुसन्निफीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सारी उम्मत ने मुत्तफिका तौर पर यही तफसीर की कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। आपकी विलादत पाक के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा, ना होगा, ना होगा। ला नबी आबादी, मेरे आका ने वाज़े फरमा दिया, वाज़े फरमा दिया, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी। आज 5 सितंबर है, कल जुलूस मिलाद 6 सितंबर है। 7 सितंबर क्या है? यौमे अकीदाए तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह शान और शौकत के साथ ये मौका भी हम जबरदस्त तरीके से मनाएंगे। बच्चे की जहन में ये बैठा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हमारे बच्चे को पता होना चाहिए ताकि वो किसी भी फितने और फसाद में मुब्तला ना हो। बिल्कुल उसको याद करवा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे आज रात मदनी मुज़ाकरा होगा, अभी आएगा अमीर सुन्नत इंशाल्लाह जुलूस मिलाद का मंजर देखेंगे, वो भी तबरुकात के साथ देखेंगे।
अमीर सुन्नत के साथ तबरुकात भी होंगे और अमीर सुन्नत तबरुकात और सादात किराम के साथ जुलूस में हमें नजर आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये जुलूस आज फिर मदनी मुज़ाकरा होगा, कल भी इंशाअल्लाह रात को मदनी मुज़ाकरा होगा। कल तो जुलूस मिलाद है ना, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह यूं तो दुनिया भर में जुलूस से मिलाद की धूमधाम है, कहां कहां से वीडियोस आ रही हैं, कैसी कैसी वीडियोस आ रही है, मजे को मजा आ जाता है, कमाल है। दुनिया में अपने अपने अंदाज है जिस तरह जश्न विलादत मनाया जा रहा है। और तो 1500वां की तो धूमधाम ही कुछ और है, धूमधाम ही कुछ और है। अल्लाह पाक की करो रहमत है और ये इंशाल्लाह धूमधाम बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह। ये जिक्र बढ़ता ही चला जाएगा और ये जिक्र जितना जितना बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह इतना ही ईमान कामिल होता चला जाएगा, दिलों में इतनी मोहब्बत रसूल में इजाफा होता चला जाएगा इंशाल्लाह। हमारी आने वाली नस्लें भी आका की विलादत का जश्न मनाती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी ये जश्न विलादत की खुशियों में शामिल किया करें, सबको शामिल किया करें। इनको पता होना चाहिए कि हमें मरते दम तक आका की विलादत का जश्न मनाते ही रहना है और इंशाल्लाह इससे ईमान को ताजगी मिलती है, ईमान कामिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल जुलूस से मिलाद भी है और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ तो खैर असर हमने कल के दिन सिर्फ यानी कि 6 सितंबर 2025 को आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमने असर की जमात तकरीबन 6:15 बजे रखी है, सिर्फ कल के दिन के लिए, ताकि इस्लामी भाई को जमात के साथ असर मिल जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह क्योंकि एक तादाद रोजे रखती है तो दुआ इफ्तार भी होगी और उसके बाद इंशाल्लाह मगरिब और इफ्तार होगी, सॉरी दुआ इफ्तार तो नहीं ना है, इफ्तार तो करेंगे। आका की विलादत की खुशी में रोजे रखे होंगे आशिकान रसूल। आका भी तो अपनी रोज क्या पीर शरीफ के रोजे के बारे में जब आका से अर्ज की गई, आका ने फरमाया इस दिन मेरी विलादत हुई थी, तो हम भी आका की विलादत की खुशी में इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे 12 रबीउल अव्वल का इंशाअल्लाह। और फिर इफ्तार होगा, इफ्तार के बाद मगरिब के इंशाअल्लाह सुन्नतों बरा बयान और फिर आपके लिए लंगर मिलाद होगा, ईशा की जमात होगी, फिर मदनी मुज़ाकरा होगा और 12 बजेंगे तो 7 सितंबर शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ये यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तौर पर भी हम इंशाअल्लाह इस इवेंट को भी तैयारी और तरीके के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से। हज़रत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आका की विलादत की बात और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी हुजूर का जिक्र ना हो। उन्होंने तो जो देखा तो उन्होंने देखा, जो उन्होंने देखा तो क्या देखा, उन्होंने जो बातें बयान की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत सारे अजायबात देखे, अल्लाह पाक की कुदरतों के बड़े बड़े नजारे देखे। इन्हीं में से एक वाकया बयान करते हुए फरमाती हैं, जो कुछ मैं देख चुकी थी अभी उस पर ताज्जुब ही कर रही थी कि अचानक 3 नूरानी शख्स मेरे सामने जाहिर हुए। उनके चेहरों पर इतना नूर था, इतना नूर था, लगता था कि सूरज उनके चेहरों पर तुलू हो गया है। उनमें से एक के हाथ में चांदी का खूबसूरत जग था जिससे मुश्क की खुशबू फूट रही थी। दूसरे के हाथ में सब्ज ज़ुमर्द के 4 कोनों वाला बड़ा सा थाल था। तीसरे के हाथ में रेशमी कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। दूसरा शख्स जिसके हाथ में बड़ा थाल था, उसने थाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया और अर्ज किया, ए मोहम्मद, ये दुनिया है, आप पसंद फरमाइए कि किस कोने को पसंद फरमाएंगे। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, ये सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ कि देखें मेरा लाल किस कोने को पसंद फरमाता है। इतने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उठाया और थाल के दरमियान में रख दिया। उस शख्स से 3 बार का रब्बे काबा की कसम, आपने काबा को पसंद फरमाया है। अल्लाह पाक काबे को आपका किबला मुकर्रर फरमाएगा। इसके बाद तीसरा जो शख्स था
उसने रेशमी कपड़ा खोला, उसमें से एक मोहर निकाली। ऐसी चमकदार मोहर थी जैसे देखकर आंखें चुंदिया रही थी। उस मोहर को चांदी के जग में 3 मरतबा गुस्ल दिया गया। फिर महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर खत्म नबूवत लगा दी। हजरे अस्वद काबाए जानो दिल जानी मोहरे हो गोवा तेला हो सलाम जानी मोहरे हो गोवा तेला हो सलाम रुए आईना इल्म पुश्ते हुजूर पुश्तिए कसरे मिला बेला हो सलाम बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद खत में दौरे रिसालत बेला हो सलाम। वो पारा 28 सूरह सफ की आयत नंबर 6 है। तो एक तो हवाले के तौर पर और आयत करीमा का ये हिस्सा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। वबश्शिरुम बिरसूलिन याती मिन बअदिस्मुहु अहमद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये खुद फरमाते हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी, इसलिए कि आप सबसे आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक का करोड़ों करम है कि हमें अल्लाह पाक ने आज की रात बनाने की तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इंशाल्लाह जुलूस से मीलाद का भी वक्त अब करीब है। मैं एक रिवायत आपको सुनाना चाहता हूँ। इस रिवायत को दिल के कानों से सुनिए। हजरत जाफर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की इबादत करते, मुर्दार खाते, बेहयाई के काम करते, रिश्तेदारियां तोड़ते और पड़ोसियों से बदसलूकी क्या करते। और हम में से जो ताकतवर होता वो कमजोर का माल खा जाया करता था। हमारा यही हाल था, हमारा यही हाल था। अल्लाह पाक ने हम में से एक रसूल हमारी तरफ भेज दिया, जिनके नस्ब, सदाकत, अमानत, पाक दामनी को हम पहचानते थे। उन्होंने हमें दावत दी कि हम अल्लाह पाक को एक माने। अब आप गौर से सुनिएगा, ये क्या बयान फरमा रहे हैं। फरमाते उन्होंने हमें दावत दी कि हम अल्लाह पाक को एक माने और सिर्फ उसी की इबादत करें। और हम और हमारे आबा अजदाद जिन पत्थरों बूतों को पूजा करते थे, इन्हें छोड़ दें। मजीद क्या फरमाते हैं, ये आशिका ने मिलाद, गौर से सुनिए। मदनी चैनल पर देखने सुनने वालों गौर से सुनो, सोशल मीडिया वालों गौर से सुनो, फैज़ान मदीना और दीगर इज्तिमात में जमा होकर सुनने वालों गौर से सुनो। फरमाते मजीद, ये क्या फरमाते हैं कि उन्होंने हमें सच बोलने, अमानतदारी और पाकीज़गी इख्तियार करने, रिश्तेदारों से नेक सुलूक करने, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करने, हराम काम और खून रेजियां छोड़ देने को हुक्म दिया। हमें बेहयाई के काम करने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाने से मना किया। यानी बेहयाई से मना किया, झूठ बोलने से मना किया, यतीमों का माल खाने से मना किया और पाक दामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाने से मना किया।
और हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें। फिर हमने इनकी तस्दीक की, इन पर ईमान ले आए और जो दीन वो लेकर आए हमने उसकी पैरवी की। वे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आशिका ने मीलाद आज 12 रबीउल अव्वल 1447 से हिजरी 1500वां जश्न विलादत मनाने वालों, आका की विलादत की खुशियां मनाने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जो कुछ आपने तरबियत फरमाई, जो कुछ आपने अमल करने का इरशाद फरमाया, जिस काम से बचने का आपने इरशाद फरमाया, उनमें से चंद बातें मैंने आज आपके सामने मुस्नद इमाम अहमद की हदीस के ताल्लुक से बयान की है। क्या आज हम इस हदीस पाक को सुनकर अपने अंदर तब्दीली लाने की नीयत नहीं कर सकते? एक बार फिर सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ इरशाद फरमाया। कहते हमारा यही है, जो उन्होंने अपना पिछला हाल बयान किया कि हम क्या 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 करते थे, मगर इन्होंने आकर हमें क्या पैगाम दिया, हमें किस चीज की दावत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया जा रहा है, फरमाते हमारा यही हाल था कि अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल हमारी तरफ भेजा। कुरान करीम में सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ ले आए जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर बहुत मेहरबान, रहमत फरमाने वाले हैं। फरमाते हमें हमारा यही हाल था कि अल्लाह ने हम में से एक रसूल हमारी तरफ भेज दिया जिनके नस्ब, सदाकत, अमानत और पाक दामनी को हम पहचानते थे। उन्होंने हमें दावत दी, किस चीज की दावत दी? हम अल्लाह ताला को एक माने, तौहीद, अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह ही इबादत के लायक है, वो एक है और सिर्फ उसी की इबादत करें हम। और हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा जिन पत्थरों और बूतों की पूजा करते थे, इन्हें छोड़ दें। तौहीद की तरफ बुलाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मजीद क्या फरमाते हैं? उन्होंने हमें सच बोलने, अब नियत करते रहें, आज विलादत की रात है, इंशाअल्लाह सच बोलेंगे। उन्होंने हमें अमानतदारी इख्तियार करने की दावत दी। अल्लाह करेगा हम अमानतदार बन जाएं। उन्होंने हमें पाकीज़गी इख्तियार करने की दावत दी, हम पाकीज़गी इख्तियार करें। रिश्तेदारों से नेक सुलूक करने की दावत दी। ए रिश्ते तोड़ने वालों, रिश्तेदारों से नाराज होकर बैठने वालों, कोई वजह नहीं है, अनानियत, एक बस अना होती है। नहीं, मैं नहीं बात करता, मेरा क्या कसूर है? अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जश्न विलादत मना रहे, फरमाते जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, और जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर। उसकी गलती है, अब माफ कर दो, उसने किया है, अब आगे बढ़ जाओ। उससे मुझे महरूम किया, अब अता कर दो। हमारा रब कुरान में फरमाता है, इदफा बिल्लती ही अहसन, ये सुनने वाले बुराई को भलाई से डाल, और हम जिद लेकर बैठे, मेरा क्या कसूर है? कब तक इन कसूरों के झगड़ों में पड़कर रिश्तों को तोड़ते फिरोगे? आगे बढ़ो, क्या पता आज की रात आपका ये आगे बढ़ना अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए और हमारी मगफिरत का सबब बन जाए, कि इसने रिश्ते तोड़ने से खुद को बचाया और रिश्ते जोड़ने वाले बन गए।
बढ़ो आगे और रिश्तों को कायम करो, रिश्तों को जोड़ो, आगे बढ़िए, छोटे बड़ों की तरफ बढ़े, बड़े छोटों पर शफकत करें, खानदान वाले एक दूसरे के साथ मिले और मिलाने वाले बनो। नहीं, आप आगे मत बढ़ना, हम क्यों छोटे बाप के बने। अरे यार, छोटे बड़े बाप का झगड़ा नहीं है, यहां तो यह बात है कि मुझे आज की रात अल्लाह पाक से मगफिरत की खैरात लेनी है, आज की रात मुझे अल्लाह से मगफिरत की भीख लेनी है। अगर आज की रात ही मैं वो अमल करने में कामयाब हो जाऊं कि जिसको करने की मुस्तफा करीम ने मुझे तरकीब इरशाद फरमाई और इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है, नेक सलूक करना है, सिले रहमी करनी है। तो सिले रहमी इसका नाम नहीं है जो तेरे साथ भलाई करे तो उसके साथ भलाई कर, ये तो अदला बदला हो गया। सिले रहमी तो है यही कि जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, है काम तो है ये, और ये काम हिम्मत वालों का है। ये वही करेंगे जिस अल्लाह पाक की तौफीक अता होगी, जिस पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास नजर इनायत जिस पर पड़ेगी वो आगे बढ़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूं, और याद रखिए इसको झुकना यानी कि ये वो झुकना नहीं है जिसको आप अपनी जिल्लत तस्वुर करते, नहीं, जो अल्लाह के लिए आजिजी करता है अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है। और आज की रात तो है ही करम की रात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करना है और जिंदगी भर इन इरशादात को अपनी गिरा से बांध कर रखना, अपने ज़हनों बिठा कर रखना है, माफ करना इख्तियार करना है, दरगुजर करना इख्तियार करना है। फिर फरमाते हैं, हमें फरमाया पड़ोसियों के साथ उससे सुलूक करो, उससे सुलूक करने का फरमाया। आज आपके पड़ोसी आपसे नाराज होकर बैठे, ए पड़ोसियों आगे बढ़ो, अगर मेरा बयान सुन रहे हो तो आगे बढ़ो, आज विलादत की रात है, और जिनकी विलादत की रात मना रहे हो, जिनकी विलादत खुशियां मना रहे हो, उनके इरशाद पर अमल करो, आगे बढ़ो। अगर कोई शरई कबाहत नहीं है, कोई शरई मुमानत नहीं है, आगे बढ़ो, खुद फोन करो, खुद राब्ता करो, खुद दस्तक दो, खुद घंटी बजा दो, खुद तोहफा भेज दो, खुद राब्ते बहाल कर लो। कि आज की रात मांगने की रात है, मगफिरत की रात है, बख्शिश की रात है, अताओं की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, सब्ज़ गुंबद के साए में घर मांग लो, सब्ज़ गुंबद के साए में घर रहमतों भरी रात है, अताओं भरी रात है। रिश्तों को जोड़ने की आदत बनाइए, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करने की आदत बनाइए। और मजीद क्या फरमाते, और हमें फरमाया और खून रेजियां छोड़ देने का हुक्म इरशाद फरमाया। एक कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म करने वालों सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्दा तरबियत फरमाई है। फिर फरमाते हैं, हमें बेहयाई छोड़ने, झूठ छोड़ने, यतीम का माल जो खाते थे उसको छोड़ने, और पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाने से मना फरमाया। ये कैसा माशरा था फरमा रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए, आज दुनिया भर में मुसलमानों का बड़ा अजीब अंदाज से ये जिक्र किया जाता है, जनाब ये मुसलमान अपनी आका की तालीमात छोड़ कर बैठा हुआ है। अल्लाह वो दिन लाए कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में ये सारी तरबियत बताई जाए, मैनर्स सिखाए जाएं, सुन्नतें सिखाई जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारने के जो तरीके इरशाद फरमाए वो सिखाए जाएं, हमारे घरों में सिखाए जाएं। पेरेंटिंग इसका नाम है। वालिदैन औलाद की कैसी तरबियत करें, वालिदैन बताएं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या काम करने का इरशाद फरमाया है, हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी है। सूद के बारे में जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रिश्वत के बारे में जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वादा पूरा करने के बारे में जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
आए आका की इस आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर कभी गौर तो करें। फिर नमाज की पाबंदी, इसी हदीस में ना कि नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात अदा करें। अब विलादत की खुशियां मनाने वाला आशिक रसूल खुद को कहने वाला नमाजें ना पढ़े, खुद को इश्क रसूल आशिक रसूल कहने वाला आका की मोहब्बत की निशानी एक मुट्ठी दाढ़ी अपने चेहरे पर ना सजाए। वाजिब है, नमाज पढ़ना फर्ज है, बिला इजाजत शरई नमाज कजा करना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जिस नमाज को मेरे आका अपनी आंखों की ठंडक फरमाए, ये इश्क रसूल का दावा करने वाला, विलादत की खुशियां मनाने वाला नमाज छोड़ दे, रमजान के रोजे बिला इजाजत शरई कजा करे, ज़कात फर्ज होने के बावजूद ज़कात अदा ना करे, हज फर्ज हो जाने के बावजूद हज अदा ना करे। इस्लाम की तालीमात पर अमल करने के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें इरशाद फरमाया, यानी इस्लाम और दीन की बातों को समझने की जरूरत है। अकायद और नजरियात क्या होने चाहिए, आमाल और अफ़आल कैसे होने चाहिए एक मुसलमान के, इबादत का अंदाज क्या होना चाहिए, फिर इबादत करने आनी चाहिए। आका फरमाते नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। नमाज सीखिए, रोजा कैसे रखने सीखिए, ज़कात कैसे देनी है सीखिए, हज कैसे करने सीखिए। हर चीज का वक्त है, नहीं है तो इल्म दीन सीखने का वक्त नहीं है। लोग अपने बच्चों को कामयाब बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए। अपने बच्चों को कामयाब बनाने के बजाय एक अच्छा मुसलमान बनाने की बात करो। जो अच्छा मुसलमान होगा, नेक होगा, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला होगा, सूरे मोमिनून की इब्तिदाई आयात के मुताबिक उसकी जिंदगी ढली हुई होगी। अल्लाह खुद फरमाता है कद अफलहल मोमिनून, फलाह पाने वाले मोमिन कौन होते हैं, यानी जिनको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलती है। अपनी औलाद को इस कामयाबी के तरफ लाए ना कि जिसको दुनिया में भी कामयाबी अल्लाह ने चाह तो मिलेगी और कब्र और हशर में भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। इस्लाम की तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं। शुरू से अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम और दीन के मुताबिक करें। इसको माहौल ही ऐसा देना, इसको ऐसा ही तालीमी इदारा दें जहां पर कुरान और हदीस और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक तालीम का मामला हो, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। दोनों तालीमात के तौर पर यही मॉडल है कि वहां इस्लाम और दीन के मुताबिक तालीम दी जा रही हो, दुरुस्त अकायद और नजरियात वहां पर दिए जा रहे हों, अखलाकियात सुन्नत के मुताबिक इस्लाम और दीन की बातें की जा रही हों, शरीयत की बात की जा रही हो। ना कि ऐसे तालीमी इदारे में पढ़कर आपका बच्चा इस्लाम पर अल्लाह ना करे एतराज करने वाला बन जाए, उसको मुसलमान पसंद ना आने लगे, अल्लाह ना करे, और वो गैर मुस्लिमों को पसंद करने लग जाए, अल्लाह ना करे। जब ब्रेन वॉश होता है तो उसके बारे में आपको नहीं अंदाजा कि कितनी बड़ी तबाही लाता है ये ब्रेन वॉश होना। कि जब आपका बच्चा आप ही के पास आकर हमारे दीन, हमारे इस्लाम, हमारे रब, हमारे कुरान, हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें करे, फिर आप सर पर हाथ रख के बेटो हाय अफसोस ये क्या हो गया, मैं तो चला था अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए, ये तो दीन ही इसके हाथ से जा रहा है ना, ये आशिकाने मिलाद ना। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। क्या समझ रहे हो आप? आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। वो क्या क्या है हमें? आज जश्न विलादत की खुशियां मना रहे हो, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, आप अपनी आमद का मकसद बयान करते हैं। मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया, मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया। कुरान बयान करता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मकसद के तहत दुनिया में तशरीफ लाए। पढ़े तो सही,
हमें जश्न आमद रसूल के साथ साथ मकसद आमद रसूल को भी पेश नजर रखना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना है। ये बेपर्दा घूमने वाली इस्लामी बहनों, आप भी विलादत की इस बाबरकत रात में नियत करो, बापर्दा हो जाओ। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जिस तरह बापर्दा रहने को फरमाया वो पर्दा इख्तियार करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह का पर्दा इख्तियार करने का फरमाया वो पर्दा इख्तियार करें। जिस बेपर्दगी से बचाया, जिस अंदाज से घर से निकलने से मना किया गया, बस खलास, आका ने जो फरमा दिया खत्म। हमारा सर झुका हुआ है। जो मेरे आका फरमाए लब्बैक लब्बैक या सैयदी, लब्बैक या सैयदी, लब्बैक या आकाई, हम आपके गुलाम हैं। हम आप पर कलीमा पढ़कर हम आप पर कलीमा पढ़ते हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमा पढ़ा है। हमारा काम है अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर चलना। तो आप भी जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उसके मुताबिक खुद को ढालें। इस्लामी भाई खुद को इस मुताबिक ढालें। आज विलादत की रात है, अपने अंदर इस्लाम और दीन की खूबियां पैदा करें। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह इस वक्त आप अमीर अहले सुन्नत जो जुलूस मीलाद के तौर पर इंशाअल्लाह भी हमें नजर आ रहे हैं, और ये जन्नत हाल अमीर सुन्नत का जो घर है, मकान है, वहां का ये मंजर है। ईदी तकसीम की जा रही है, ईदी ली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों ना ले, ईदों की ईद जो आ गई है, ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो, ईद दीवानों की तो बड़ा रबीउल है। ईद दीवानों की तो बड़ा रबीउल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अब इंशाअल्लाह जुलूसे मीलाद का भी सिलसिला होगा। जो बयान किया गया, उस बयान के जो आखिर का एक हिस्सा भी खास तौर पर बयान किया गया, जिसका ताल्लुक खास हमारे अमल से है। अकायद और नजरियात की दुरुस्ती, आमाल की दुरुस्ती। अल्लाह करे कि आज की रात अब इसको सही तौर पर अपने दिलो दिमाग में बिठाने में कामयाब हो जाएं। अपने बच्चों को, खुद को, अपने घर की औरतों को, अपने पूरे खानदान को, अपनी पूरी फैमिली को दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता कर दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्क रसूल यहाँ से बढ़ता है। मोहब्बत इलाही के यहाँ जाम भर भर के पिलाए जाते हैं। सही माना में दीन की जो दावत है, दीन की जो बात है, कुरान और हदीस की बात है, ये बयान की जाती है। यहाँ से आला हज़रत अलैहिर्रहमा के पीछे चलाया जाता है। आला हज़रत हमें कुरान और हदीस के पीछे चलाते हैं। जो कुरान और हदीस में जो खास तालीमात हमें बयान की गई हैं, उसको जिस अंदाज से आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने अकायद और नज़रियात और आमाल, अपनी सोच को, अपनी तबीयत को जिस माहौल में ढाल कर रखना है, आला हज़रत अलैहिर्रहमान की बातों को अमीर सुन्नत की इस प्यारे अंदाज से बयान करते हैं। कुरान और हदीस की बात जैसे बयान की जाती हैं। माशाअल्लाह आप देखिए, हमारे दावत इस्लामी आने से पहले भी हम 12 रबीउल अव्वल मनाते थे ना, मगर उस मनाने इस मनाने में कितना फर्क है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां की भी आवाज सुना दीजिए, अगर वहां की आवाज सुनाई जा सकती है तो। मुख्तार की आमद, जाना की आमद, जीशा की आमद, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, मरहबा, सालार की आमद, मरहबा।